जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बंधुओं का पेंशन स्पर्श के द्वारा चालू हो गया है और बहुत सारे बंधुओं का पेंशन बैंकों से स्पर्श में स्टेज बाय स्टेज शिफ्ट हो रहा है। और जब उनका पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है या जिनका पेंशन डायरेक्ट स्पर्श के द्वारा चालू हुआ है, उनको पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन देना पड़ता था। अब चूंकि स्पर्श में डे बाय डे न्यू डेवलपमेंट आ रहा है, तो स्पर्श ने एक नया आइकॉन जोड़ दिया है जो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में। रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में यह बताना है कि रिटायरमेंट के बाद आप रीएम्प्लॉयड हुए हैं कि नहीं। जैसे ही आप स्पर्श के साइट पर लॉगिन होते हैं, माई प्रोफाइल में जाते हैं, मैनेज प्रोफाइल में जाते हैं, तो चौथा नंबर ये ऑप्शन आ रहा है रीएम्प्लॉयमेंट का, जो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कि भाई, जब आपने पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन किया था 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले, उसमें आपने बताया था कि आप रीएम्प्लॉयड नहीं हैं, जो आपको दोबारा अपने डेटा को करेक्ट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कहीं लिया है तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर दीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, और उसका नाम क्या है। जब आपने ज्वाइन किया है तो किस पे स्केल में आपने ज्वाइन किया है, ये जानकारी देना पड़ेगा। और उस पे स्केल में आपका कितना पेमेंट फिक्स किया गया है, बेसिक पे, आपको यह बताना पड़ेगा। और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कब ज्वाइन किया है, यह जानकारी आपको देना पड़ेगा। और 2 में आपको बताना, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको 2 भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिटायर हो गए तो आपको उसमें ही बताना पड़ेगा कि आप कब से कब तक आपने सर्विस किया है रीएम्प्लॉयमेंट में, आपने कब से कब तक एज ए रीएम्प्लॉयड सर्विस किया है, ये आपको जानकारी देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जानकारी भरेंगे कि आप इस पे स्केल में आप भर्ती हुए हैं और आपका पे इतना फिक्स किया गया है, तो ऑटोमेटिक आपको स्पर्श का सिस्टम फॉलो करेगा कि आपको इंक्रीमेंट दिया गया है कि नहीं, कि आप मिनिमम पे स्केल पर भर्ती हुए हैं या आपको मिनिमम पे स्केल से ज़्यादा पेमेंट दिया गया है, एडवांस इंक्रीमेंट दिया गया है या एडवांस इंक्रीमेंट आपको नहीं दिया गया है, या पे प्रोटेक्शन दिया गया है या पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। या ऑटोमेटिक जब आप फिक्स पे डालेंगे कि मुझे इतना पर दिया गया है, एम्प्लॉयड हुआ हूं, तो ऑटोमेटिक स्पर्श का ये सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। याद है, पीसीडी प्रयागराज ने सर्कुलर 200 12 अप्रैल 2018 को इशू किया था। पहले क्या होता था कि जो कमीशन अफसर थे उनको रीएम्प्लॉयमेंट पर डीए नहीं मिलता था, बाकी पीबीओआरस का, पर्सन बिल ऑफिसर्स रैंक को मिलता था, जिनका पे प्रोटेक्शन नहीं हुआ था। चूंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर एक चीज क्लियर है, तो पहले जो बैंकों से पेंशन उठा रहे थे और जिनको पे प्रोटेक्शन मिल रहा था वो तो मजे में थे। लेकिन चूंकि जैसे ही आपका पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हुआ है, सब कुछ डिजिटल है, तो आपको बाइफरकेट करना कि आपको कब ज्वाइन किया, कब तक ज्वाइन किया, पे स्केल कौन सा था, कितना पे फिक्स किया गया है, ये सारी जानकारी आपको स्पर्श में देना है। और जैसे ही आप जानकारी देंगे तो स्पर्श डिसाइड कर लेगा, सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको पे प्रोटेक्शन मिला है या नहीं। और जैसे आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, पे प्रोटेक्शन के क्राइटेरिया में, आपका पेंशन पर डीए स्पर्श बंद कर देगा। ऐसी तैयारी चल रही है। तो है ना, डिजिटल एज के फायदे भी हैं, डिजिटल एज के लॉस भी हैं। जो पेंशन के ऊपर अपना डीए उठा रहे थे, अब स्पर्श के द्वारा उनको पेंशन पर डीए बंद करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो आपको पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन के समय सारा जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो पीसीडी प्रयागराज ने जो सर्कुलर 200 निकाला था, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा था और सभी
को पेंशन पर डीए मिल रहा था, लेकिन अब पीसीडी प्रयागराज ने बिल्कुल क्लियर कट बना लिया कि अब ऑनलाइन पर आने के बाद आप सभी डेटा को साझा करना पड़ेगा आपको पीसीडी प्रयागराज के बाद। उसके बाद डिसाइड करेगा पीसीडी प्रयागराज यानी स्पर्श के द्वारा कि आपको पेंशन पर डीए दिया जाए या नहीं। तब तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या जानकारी देना है, इसके बारे में सोचिए और स्पर्श पोर्टल पर जाके अपना रीएम्प्लॉयमेंट भरे, ना भरे, भरे तो कैसे भरे, और आपका पे प्रोटेक्शन हुआ है तो क्या पेंशन बंद हो जाएगा, अगर होगा तो कब से होगा, एरियर क्या पीछे से काट लिया जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब आपके मन में चल रहा होगा। इस सारे सवाल का जवाब भविष्य पर निर्भर करता है कि भारत सरकार अब क्या करने वाली है। तब तक के लिए आपको जय हिंद।